है कुछ इसको। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे हम लोग रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो। एक कॉन्सेप्ट आपने बेसी फाइनल में पढ़ा था, रीमान इंटीग्रल, याद होगा। रीमान इंटीग्रल पढ़े हो आप लोग। तो इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में क्या अंतर है, एक्चुअल में इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन पहले व्यक्ति थे, है ना। न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंटीग्रेशन का मतलब समझाया था। उसने क्या कहा था, एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। पहले उसने शब्द का प्रयोग किया था एंटी डेरिवेटिव, प्रतिस्पर्श रेखा के माध्यम से किसी क्षेत्र को ज्ञात करना, क्षेत्रफल को ज्ञात करना। किसने कहा था, न्यूटन। उसके बाद आया था क्या, गोल्फ्रेड लेबनिज। गोल्फ्रेड लेबनिज ने फंक्शन के तौर पर चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसको इंटीग्रेट करना सिखाया। फिर आए हमारे बर्नहार्ड रीमान, मैथमेटिशियन बर्नहार्ड रीमान। बर्नहार्ड रीमान ने क्या किया, किसी खास इंटरवल पर, लेबनिज थे, है ना, क्या थे, लेबनिज जो थे, बताया था कि फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करे, उसके लिए कुछ खास काम किया था। सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो काम किया वो थे बर्नहार्ड रीमान। क्या थे, बर्नहार्ड, ये आपका रीमान। तो बर्नहार्ड जो रीमान थे, बर्नहार्ड रीमान ने क्या कहा, किसी फंक्शन को समझने के लिए हम क्या करें, एक छोटा सा इंटरवल पे उसके व्यवहार को समझ लें, या फिर एक इंटरवल पे, क्योंकि इंटरवल क्या बताता है, जब हम इंटरवल फिक्स कर दे कि हमारे पास कोई खास इंटरवल है, इंटरवल ए बी बोल दिए, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, ए से लेकर बी तक, एक लिमिटेशंस दे दी गई हैं। अब इस लिमिटेशंस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसी फंक्शन को। तो इसके माध्यम से हम, हो सकता है कि उस इंटरवल को आगे बढ़ाते हुए और चीज़ों के बारे में उसके अध्ययन कर सकें, है ना। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ और गहराई से अध्ययन करने का मौका जो हम लोग को मिला, वो किसके कारण से मिला, बर्नहार्ड रीमान के कारण से। तो रीमान के कारण से ये जो पूरा यूनिट हम जो पढ़ने वाले हैं, रीमान इंटीग्रेशन या फिर रीमान इंटीग्रल, वो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं ये होता क्या है करके। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप रीमान इंटीग्रेशन पढ़े थे, बीएससी फाइनल में पढ़े थे, लेकिन याद नहीं है सर, सही है, पढ़े हो। मेरे विद्यार्थियों को तो याद होगा थोड़ा बहुत। रियल लाइन के सबसेट को हम क्या कहते हैं, इंटरवल। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्या, ओपन इंटरवल। अगर टर्मिनल पॉइंट्स जिनको देखकर आपको इंटरवल बनाना है वो दोनों शामिल ना हो, तो हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये दोनों टर्मिनल नहीं होंगे, अंतक बिंदु कहते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में। और ए और बी जिनको आप कहने वाले हो, जिनके माध्यम से इंटरवल बताने वाले हो, वो शामिल हो, तो हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। तब इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन हिंदी में कहते हैं हम लोग विभाजन। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, विभाजन। पार्टीशन मतलब उस इंटरवल को तोड़ देना, कुटकुट्टा। क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे। कितने भाग में तोड़ेंगे, आपका मर्जी है सर, आप कितने भाग में तोड़ना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, n भाग में तोड़ना चाहते हैं या फिर n+1 भाग में तोड़ना चाहते हैं, आपका मर्जी कितना भाग में तोड़ना चाहते हैं। तो शुरुआत किया मैंने, पार्टीशन मतलब इंटरवल को तोड़ के रखना। मैं 0 से 1 पार्टीशन ले लूँ, मान लो 0 से 1, तो क्या उसको तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। 0 के से स्टार्ट करेंगे, 0.1 नहीं है जी अंदर में, उनके बीच में नहीं है, रियल लाइन का हिस्सा है वो। 0.2 नहीं है अंदर में, है 0.3, 0.5, इस प्रकार से चलता रहेगा। आप कहाँ पहुँचेंगे, अंत में कहाँ पहुँचेंगे, 0 से शुरुआत करके अंत में बढ़ाते हुए पहुँचेंगे, एक दिन 1 तक पहुँचेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरवल समझ आया, इंटरवल का पार्टीशन समझ आया। पार्टीशन ही सब कुछ है, जो पार्टीशन नहीं समझा हो गया। पार्टीशन समझना था, क्या मैं समझा पाया आपको पार्टीशन क्या है। अब समझे पार्टीशन को, ध्यान से देखिए, ये चीजें क्या नजर आ रही है आपको। ये तो हालांकि x0 बोलूंगा तो ए ही है। आप बताइए ये क्या है, इंटरवल का छोटा भाग को क्या बोलेंगे, सब इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको, सब इंटरवल। पहला भाग में तोड़ा, फिर यहां से x1 से लेकर x2 तक मैं बोल सकता हूं, ये भी कुछ है, ये भी दूसरा सब इंटरवल। इंटरवल का छोटे छोटे हिस्सा को हम क्या कहते हैं, सब इंटरवल कहते हैं। सारे के सारे जो हिस्से नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सब इंटरवल। क्या मैं समझा पा रहा हूं। पहला को क्या बोल दिया मैंने, I1 मतलब क्या, ए से शुरू होगा, कोई एक हिस्से तक जाएगा x1 तक, ठीक है। I2 कहां तक जाएगा, दूसरा है, वो क्या है, x1 से लेकर x2 तक। I3 कहां जाएगा, I3 जाएगा x2 से लेकर
तीसरा हो गया। अंत में क्या लिखेंगे आप, इसी प्रकार से इसको अगर आप एक जनरल उसको रूप देना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, ये या फिर आई, नीचे में छोटा सा आई लिखा रहता है या फिर आर लिखा रहता है। पहला आप लिखेंगे एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। आप ध्यान से देखिए, आर का वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहां पर लिखा रहता है आर का वैल्यू, वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो सारे सब इंटरवल मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पार्टीशन समझा पाया मैं। पार्टीशन के बाद आता है मेस। क्या आता है, मेस या फिर नॉर्म। ये जो जितने सारे आपको इंटरवल नजर आ रहे हैं, सब इंटरवल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज क्या है जी, ये सारे सारे क्या है, सब इंटरवल है। तो ये सारे सब इंटरवल में से सबसे बड़ा जो वो होगा लेंथ। लेंथ का क्या मतलब है समझिए, लेंथ का क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहां पर लेंथ लिखना चाहूं तो लेंथ का मतलब जैसे कि अपन लिख दिए ऐसा डेल x1 लिख दिया है ना, डेल x1 लिख दिए, या फिर डेल आई आर लिख दिया। आई आर मतलब इंटरवल था आपका, पहला वाला इंटरवल। पहला वाला इंटरवल का लेंथ कहने का क्या मतलब होगा, मतलब होगा आपका जो दूसरा एलिमेंट है x1 से घटा दो किसको, x0 को, और क्या लगा दो आप, मॉड। ठीक है, मॉड के जगह मैं ऐसा लिख दूं तो भी क्या है, पॉजिटिव मेजरमेंट। यू नो दैट कि वो जो नॉर्म लगाते हैं वो क्या कहता है, पॉजिटिव मेजरमेंट को शो करता है, तो नॉर्म लिख देते हैं, मॉड लिख देते हैं। लेकिन एक ही लाइन का हमारा जवाब है, नॉर्म या मेस का मतलब ये होगा आपके पास जो पार्टीशन होगा, पार्टीशन से बना सब इंटरवल होंगे, सब इंटरवल में से सबसे बड़ा जो क्या होगा आपके पास लेंथ होगा सब इंटरवल का, सबसे बड़ा लेंथ को हम क्या कहेंगे, नॉर्म। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, याद रखना नॉर्म किसका होता है, पार्टीशन पूछता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज व्हाट, पूछ दिया तो आप बोलेंगे ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के द्वारा प्राप्त किए गए जो भी क्या होंगी सब इंटरवल जिसका लेंथ क्या हो, सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो, वही लेंथ को हम क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। क्लियर है बात, समझ आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा तो हिंदी वाला वीडियो आप लोग अच्छे से और देख लेना, अच्छे से समझ लेना, लेकिन वहाँ पर बीएससी के हिसाब से बोला गया है, एमएससी के हिसाब से कम बोला गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया है। देखो डेफिनेशन को मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट इतना समझदार है कि बोलती ही समझ आ जाता है उसको। जैसे कि यहाँ पर हम पार्टीशन लिख दिए हैं, पार्टीशन क्या लिखे हैं भाई, ए बी क्या है, एक इंटरवल है, देन द पार्टीशन ऑफ इंटरवल आई इज अ फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, जो कहां से कहां तक है, जो कि उस ए से लेकर बी तक के समस्त नंबर जितना पॉसिबल है, आप जैसा रखना चाहें वो सारे नंबर्स होते हैं ना। फाइनाइट सेट है, फाइनाइट होगा ना भाई, फाइनाइट होगा ना, 100% फाइनाइट होगा। ठीक है, फाइनाइट होगा क्योंकि आपने इंटरवल को बॉन्डेड बताया, बॉन्डेड के अंदर चीज़ें आप फाइनाइट बोलेंगे जरूर, कि जो बांटेंगे तोड़ेंगे तो इनफाइनाइट हिस्सा में तोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, फाइनाइट हिस्सा में तोड़ेंगे, अपने हिसाब से तोड़ेंगे। बात क्लियर है। तो हमेशा जब तोड़ते हैं तो कितने भाग में तोड़ते हैं, लिखे रहते हैं एन। बेटा यहाँ पर एन नजर आ रहा है, अंत वाला क्या होगा, जानबूझ के दिखाएंगे, अंत में खत्म हो रहा है नंबर लिखे एन, एन लिखे, एन का मतलब है फाइनाइट नंबर। ठीक है, बात समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, ये कैप्चर हो रहा है ठीक ठाक, हाँ चलो ठीक। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दिए हैं नॉर्म का। नॉर्म जो है आप ऐसे तो समझाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ, आप चाहें तो नीचे में आप देखना समझना, यहाँ पर बता दिए हैं the largest length of sub interval of partition P is called a norm or mass of partition P। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय नॉर्मा P, और नॉर्मा P इज इक्वल टू होता क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस किसका सर, इनका, ये पार्टीशंस का या फिर सब इंटरवल्स का। सब इंटरवल क्या, ये सब इंटरवल नहीं है, आप समझिए, क्या मैं इसको सब इंटरवल बना नहीं सकता था, मेरा मर्जी सर, मेरा मर्जी, मैं बना सकता हूँ, ये भी सब इंटरवल है, तोड़ने के बाद जो यहाँ से आकर यहाँ तक भी काम कर सकता हूँ। ये तो हम तो धीरे धीरे एक खास हिस्सा को समझने के लिए सब इंटरवल को हम आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे भागों में, एक नियमित क्रम में हम आगे बढ़ने के लिए इसको अरेंज किए हुए हैं। याद रखें, सब इंटरवल तो बहुत सारे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ग्रेटेस्ट जो लेंथ होगा, कहाँ का पार्टीशन में ये जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या बोलते हैं सर, डिफरेंस। सिंपल सी बात है, और डिफरेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिफरेंस ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखे है मैक्सिमम, जो भी है डिफरेंस आ जाए, जो भी है जैसा भी है, जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा किनका, इन मेंबर्स का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं।
रीमान स्टाइलस इंटीग्रल। ये स्टाइलस में क्या आता है, एक और अल्फा एक वो रहता है, अल्फा इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक फंक्शन है जो साथ में चलता रहता है। और ये बीएससी में आप नहीं पढ़े थे, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो। तो हम मान लो रीमान स्टाइलस इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये जो है इसी एक्स को हम अल्फा के दृष्टिकोण से देते हैं। ओनली जैसे बोले थे हम लोग एक्स बोलते थे, अब एक्स नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, अल्फा एक्स बोल देंगे। जो फंक्शन है सर, इसके अंदर की चीजें हैं, है ना, वो एक खास नोटेशन बस है स्टाइलस का और कुछ नहीं है। रीमान स्टाइलस में ज्यादा अंतर नहीं, रीमान ही है सब कुछ, ठीक है। रीमान को समझे आप लोग। तो हम बस x को x ना बोलकर क्या बोल देते हैं, अल्फा x बोलते हैं, एक फंक्शन के तौर पर बोलते हैं। पहले नंबर के तौर पर बोलते थे, नंबर के तौर पे ना बोलकर एक फंक्शन वैल्यू के रूप में समझने का प्रयास करते हैं ताकि उसके व्यवहार को और गहराई से समझा जा सके। दैट्स इट, और कुछ नहीं। बात समझ आ रहा है? तो ये जो इंटरवल जो इस प्रकार से मैं वो लिख रहा था पार्टीशन को, ओनली डेल एक्स आई, तो डेल एक्स आई डेल्टा मतलब डिफरेंस, ये डिफरेंस ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डेल्टा सॉरी अल्फा एक्स आई। क्लियर है ये, अल्फा एक्स। ओके, यहां पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा आई का यही मतलब है, ओनली अल्फा आई लिख देते हैं। तो बच्चों को समझना होता है कि अल्फा आई लिख दिया है, आपके पुस्तक भी लिखा रहता है, कहीं पे अल्फा यहां पर एक्स आई लिख देता है, तो ये मैं ऐसे देता हूं, चलो अल्फा एक्स आई। अब कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को, अल्फा तो फंक्शन को शो कर रहा है, एफ जैसे एफ फंक्शन, अल्फा फंक्शन, और क्या है याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मान लो, तो हमारे पास जो फंक्शन जो है अल्फा वो हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इस पर क्या है व्यवहार उसका, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ऐसा हम उसको इंक्रीजिंग वे में देखते हैं। सही है? तो इनका डिफरेंस क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस में एक्स आई माइनस 1, बड़ा फिर छोटा, है ना जी। इसका मतलब भी तो वही था ना, इसका मतलब भी वही था कि भाई पहले क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस का क्या मतलब है, डिफरेंस का मतलब सर एक्स आर बोलेंगे तो ठीक, एक्स आई बोलेंगे तो ठीक, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? यही चीज यहां पर बताया गया है। तो ये डिफरेंस ऐसा लिख सकते हो, लेकिन हम ना मॉड वर्ड लगाते नहीं, समझ जाते हैं डिफरेंस है तो डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव वे में ही देखा जाता है, ना कि निगेटिव। डिफरेंस को निगेटिव थोड़ी बोलते हैं, डिफरेंस को निगेटिव थोड़ी बोलते हैं सर, डिफरेंस को पॉजिटिव ही बोला जाता है, पता है? ठीक है, अब हम देखते हैं रिफाइनमेंट। इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए रिफाइनमेंट का जिक्र हुआ है। रिफाइनमेंट क्या होता है, पार्टीशन के बड़े भाई को आप रिफाइनमेंट कह देंगे। ये क्या बात है, पार्टीशन था ये, आपको पता है पार्टीशन एक इंटरवल के लिए कई ठो बना सकते हैं हम लोग। अपनी सुविधा के लिए पार्टीशन की संख्या जैसे भी बनाना हो आप बनाएंगे, अपने हिसाब से उसको तय करेंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ, x1 x2 x3 जो भी आप लिखना चाहेंगे सारी चीज़ लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं था। इनकी संख्याएं और भी तो तोड़ा जा सकता था, और भी तो बढ़ाया जा सकता था। जैसे कि मैं 0 और 1 की बात करूं, इनके बीच में 1/2 1/3 1/4 सब रख सकता हूं। इनकी संख्या और भी तो अधिक किया जा सकता है। सही है, क्लियर है? तो भाई उसी हिसाब से बोल रहा हूं, पार्टीशन में और थोड़ा बड़ा कर देना पार्टीशन को, पार्टीशन से बड़ा पार्टीशन, उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में रिफाइनमेंट कहलाता है। पार्टीशन का सिर्फ थोड़ा बड़ा पार्टीशन, इंटरवल वही, इंटरवल पर ही पार्टीशन से थोड़ा बड़ा पार्टीशन को हम बोलते हैं, उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में रिफाइनमेंट क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट। लेट यहां पे लिखे हैं लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी एंड पी स्टार इज अ अदर पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, देन पी स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ ओनली इफ P is P star is a superset of P. P star is a superset of P. खत्म। ऑब्जेक्टिव, यही तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जी। आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव, बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं सर ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप याद रखें, जितना बोला हूँ सब ऑब्जेक्टिव है, समझो। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, रिफाइनमेंट पूछ देगा, इंटरवल पूछ देगा, आपको क्या पूछता है पार्टीशन का मतलब पूछ देगा, तो फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है बोल देगा, घुमा फिरेगा कुछ बोल देगा, मेस पूछ देगा, मेस क्या है, व्हाट इज मेस, तो मेट्स बता देंगे आप। क्लियर है? तो इस प्रकार से रिफाइनमेंट बता सकते हो, आपका मर्जी है। और बोल सकता है कि अल्फा क्या है, रीमान स्टाइलस इंटीग्रल जो है कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वो जो अल्फा है वो अल्फा का क्या मीनिंग है, तो आप बोलेंगे अल्फा इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो लिख देगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, बोथ ए एंड बी नॉन, तो बोलेंगे सर इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग नहीं होता। सही है, क्योंकि इंटरवल को हम उसी वे में देखते हैं हम लोग, पहले छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा। क्लियर है?
ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड है ना, क्या मैंने आपको समझाया था अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड का मतलब? क्या मैंने आपको लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ये समझाया था? बिल्कुल समझाया था। कहाँ पे समझाया था बताइए? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ रहे थे लेटिस के दौरान मैंने आपको अच्छे समझाया था कि किसी भी इंटरवल है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, जैसे भी आपका अरेंजमेंट है, उस पर थोड़ा सा लिस्ट एलिमेंट को ढूंढना या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है ना। मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट बोलते थे। मिनिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, परिभाषा पूछता भी था, ठीक है। और इसी से लिस्ट एलिमेंट क्या है वो समझ गए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है समझ गए मान लो। तो आपको लिस्ट अपर बॉन्ड देखना है, लोअर बॉन्ड देखना है। तो पहली बात समझना, ये इंटरवल था। इंटरवल जहां से शुरुआत होता है, जो सबसे छोटी संख्या है, उस पूरे इंटरवल का क्या कहलाता है? लोअर बॉन्ड कहलाता है। सबसे छोटा चीज कहां से स्टार्ट हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। खत्म कहां पे होगा? बी पे। आप देखिए यहाँ पर परिभाषा जब स्टार्ट किए थे पार्टीशन में क्या लिखे थे? ये इंटरवल जो होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब होता है लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड बोलूंगा तब समझ ही जाना कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वही होगी उसकी लोअर बॉन्ड, और सबसे बड़ी संख्या होगी वही होगी उसकी अपर बॉन्ड। क्लियर है? प्रयास करना समझने का। ये आपका इंटरवल आई है, यहां पर मैं सब इंटरवल को ले लूं, सब इंटरवल को मैंने क्या बोल दिया? आई आर बोल दिया, चलेगा? सब इंटरवल क्या है मेरा? आई आर है। तो यहां पर मेंबर होगा एक ठो एक्स आर माइनस 1 और यहां पर मेंबर होगा एक्स आर। ये बात क्लियर है? इस सब इंटरवल पे ये जो मेंबर्स होंगी बहुत सारे, क्योंकि लोअर बॉन्ड तो इधर होगा, अपर बॉन्ड क्या होगा? इधर होगा, ठीक है। लोअर बॉन्ड क्या होगा? इधर होगा, अपर बॉन्ड क्या होगा? इधर होगा, ठीक है। ये तो सही है, ये बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब जो भी आपके पास लोअर बॉन्ड होंगे, तो लोअर बॉन्ड में से बड़ा लोअर बॉन्ड आप सेलेक्ट करेंगे। इसके पीछे रीजन है, तुम लोग को और अच्छे से जानकारी कब मिलेगा पता है? जब मैं आपको यह बताऊंगा कि रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल एक जैसे हो जाए, दोनों बराबर आ जाए, तो आपको समझ आएगा हाँ सर तब तो ठीक बोले थे आप कि हाँ इनको नजदीक लाने का कारण क्या होता है। लोअर बॉन्ड को हम जानबूझ के लोअर बॉन्ड में से बड़ा लोअर बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे, और जो अपर बॉन्ड होंगे अपर बॉन्ड में से सबसे छोटा अपर बॉन्ड को सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भविष्य की रिजल्टेंट वैल्यू होती है इक्विवेलेंट, हम सोचते हैं एक्यूरेट वैल्यू आए इन दोनों के लिए, जो भी आए मतलब दोनों की वैल्यूज ज्यादा नजदीक हो, ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहचान सकते हैं करके हम ये काम करते हैं। फिलहाल समझिए मेरे को क्या चाहिए, इस इंटरवल का अगर मैं तुमको पूछूं, इस इंटरवल का जो है लोअर बॉन्ड क्या है, मान लो इस पर नहीं गए आप, इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, भविष्य में तो इसका जिक्र होना ही है। मान लो सब इंटरवल पे लोअर बॉन्ड बोल रहे हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? अरे एम आई बोलूंगा, नाम दे रहा हूं क्योंकि ये क्या है, इसको आर आई बोल दे, चलो आर आई बोल दे या फिर एम आर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? नाम दिया सर, इसका लोअर बॉन्ड क्या है? एम, स्मॉल एम, इसका अपर बॉन्ड क्या? कैपिटल एम, और यहां पर क्या नाम दे रहा हूं, इसी को याद रखना है आपको। इंटरवल का, सब इंटरवल का लोअर बॉन्ड स्मॉल एम आर और अपर बॉन्ड क्या? कैपिटल एम आर, ठीक है। ये तो समझ आएगा, इतना समझ आएगा। वो इन्फिमम सुप्रीमम की बात हम अलग कर देंगे जब आपको मैं ये जैसे कि लिखा हूं, इस पर आप ध्यान ना दें। मैं क्या करूंगा, जब तुम लोग को रीमान इंटीग्रल की ओर ले जाऊंगा वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ सर अब समझ आया कि हम वहां पर सुप्रीम, अभी तो हम सुप्रीमम की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम इन्फिमम की बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा, है ना। अभी सुप्रीमम इन्फिमम की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो करे भविष्य में तो भी आपको समझ आ जाएगा कि छोटी वैल्यू सुप्रीमम का मतलब बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो इतना तो कम से कम समझ आया होगा कि पूरे इंटरवल का लोअर बाउंड एम है, स्मॉल एम है, अपर बाउंड कैपिटल एम है। सब इंटरवल होगा मान लो आई आर, तो सब इंटरवल आई आर के लिए जो लोअर बाउंड होगा वो होगा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर होगा अपर बाउंड। इतना समझ आ गया। अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और रीमान सम जिसको समझ आ गया उसको समझ आ जाएगा रीमान इंटीग्रल, और रीमान इंटीग्रल जिसको समझ आ जाएगा पूरा आपको रीमान इंटीग्रेशन समझ आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हमने पहले सबसे पहले क्या सीखा याद करें, इंटरवल। इंटरवल का मैंने पहले बताया, इंटरवल के बाद मैंने बताया पार्टीशन क्या है बताया, कोई प्रॉब्लम था? पार्टीशन पे मैंने क्या बताया था, नॉर्म और साथ में सब इंटरवल्स।
सब इंटरवल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा इंटरवल ए बी पर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको उत्तर नहीं पता होता। हम क्या करेंगे, सब इंटरवल पे काम करेंगे। तो सब इंटरवल पे भी तो यही बोलना पड़ेगा। सब इंटरवल पे हमने क्या बोला, लोअर बाउंड को स्मॉल एम आई, तो स्मॉल एम आई क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की, क्योंकि फंक्शन की होती है भैया बॉन्ड किसका मिलता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड किसका मिलता है, फंक्शन की। फंक्शन के दृष्टिकोण से बोलते हैं इसको, तभी तो फंक्शन को बाउंडेड कहा आपने। बात समझ आ रहा है। तो इन्फिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वही क्या कहलाएगा, देखो इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पर एक्स क्या होगा, इंटरवल का ही एलिमेंट होगा, इंटरवल के अंदर से देखना है। बच्चे इसको रटने का प्रयास करते हैं, क्या रटोगे भाई इसको, ये रटने वाली बात है कि एम आई लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड क्या होंगी, सबसे छोटी वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स की। तो लिखिए इन्फिमम एफ ऑफ एक्स, और एक्स कहां से लेंगे, सब इंटरवल से लेंगे, लोअर बाउंड। फिर क्या, अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या, कैपिटल एम आई। सब इंटरवल के अंदर में, सब इंटरवल के अंदर में कैपिटल एम आई क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, सब इंटरवल के अंदर, राइट। एक्स बिलोंग्स टू सब इंटरवल, क्लियर है, एक्स बिलोंग्स टू सब इंटरवल। तो क्या मैं आपको याद कर पाया आप लोग, लोअर बाउंड इनटू में, लोअर बाउंड इनटू में मैस का समेशन को हम क्या बोलते हैं, लोअर रिमान सम, ठीक है। क्या बोला मैं, लोअर बाउंड एम आई इनटू क्या बोला मैं, डेल एक्स आई। तो डेल एक्स आई को अभी नीचे में आप लिखे थे, आपको पता है वो कैसे लिखे थे, आप अल्फा करके लिखे थे, ठीक है। क्या लिखे थे आप, अल्फा आई करके लिखे थे। अल्फा आई लिखे तो समझ आना कि अल्फा आई का मतलब क्या है करके, ठीक है। अल्फा आई लिखेंगे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। या फिर कई बच्चे अल्फा एक्स आई लिख देते हैं, नहीं उतना मत लिखना, वो लंबा चौड़ा मत लिखना, समझ जाएंगे सब, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे ऐसा करके, ऐसा डेल लिखे थे ना, डेल एक्स आई, तो उसको अल्फा आई लिख रहा हूं। अल्फा क्या है, फंक्शन ही है एक्स का, क्लियर है। और आई का वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे, सर आई का वैल्यू 1 से होगा n तक। पार्टीशन कितना है, कितना बार तोड़े आप, n बार तोड़े हो, तो आप n तक लिखेंगे। आई का वैल्यू 1 से लेकर, वही तो रखते हैं आप लोग, ठीक है। ये होगा लोअर रिमान सम। लोअर रिमान सम इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, सम है, बिल्कुल सम है। क्या बोला मैं, आपके पास उस सब इंटरवल पे लोअर बाउंड इनटू में मेस, इसको हम बोलते हैं लोअर रिमान सम। और अपर रिमान सम को कैसे लिखते हैं, यूपीएफ, या ओनली पहले आप यूपीएफ बोला करते थे बीएससी में, याद होगा आपको, यूपीएफ, और यूपीएफ अल्फा लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, समेशन आई का वैल्यू 1 से लेकर n कैपिटल एम आई, है ना। अपर बाउंड के साथ हम क्या करेंगे, इस मेस का इनटू कर देंगे, या फिर नॉर्म का इनटू कर देंगे, या फिर क्या, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल, किसी भी सब इंटरवल का ग्रेटेस्ट जो भी आपको वैल्यू मिलता है उसको आप इनटू कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लोअर रिमान सम समझ आया, अपर रिमान सम समझ आ गया, यही तो समझना था। लोअर रिमान सम जिसको समझ आ गया, अपर रिमान सम समझ आ गया, फिर हम लोअर इंटीग्रल को समझ सकते हैं, और उसके बाद हम लोअर इंटीग्रल बाद अपर इंटीग्रल, इनको समझ सकते हैं। अगर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, फंक्शन को बोलेंगे इंटीग्रेबल। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल, रीमान समाकलनीय, हिंदी में क्या कहते हैं, रीमान समाकलनीय, ठीक है। तो यहां तक आपको, हमारे पास जो लोअर रीमान सम था, लोअर रीमान सम का इंटीग्रेशन है एक प्रकार का। और इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन, आपके पास फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेशन, नीचे में ये बार किसको शो कर रहा है, लोअर के कारण से लिखे नीचे में, और ये आपका b, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और डी अल्फा एक्स, ऐसा भी रख सकते हो आप, ठीक है, डी अल्फा एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। और अपर को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अपर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, अपर रीमान इंटीग्रल। अब इसका ये मतलब क्यों, ये पी सुप्रीमम का क्या मतलब और इन्फिमम का क्या मतलब, ये समझना है हम लोग को, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूँ, ये लोअर क्या है, ये लोअर रीमान इंटीग्रल, फिर हम क्या लिखेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर आर एस इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या आने वाला है, इन्फिमम वैल्यू यू पी एफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इंटीग्रेशन, और ये बी के ऊपर में बार, और ये एफ डी अल्फा,
एफ डी अल्फा। क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये हमें समझना है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये बोला क्या, लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल। अगर कोई फंक्शन एफ जो है दोनों हो जाए, फंक्शन क्या हो जाए, दोनों हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे रीमान इंटीग्रेबल। क्या बोलेंगे उसको, रीमान इंटीग्रेबल। क्लियर है। अगर आपका कोई फंक्शन, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन बोल दीजिए, एफ ऑफ डी एक्स, ये इंटीग्रेबल है बोलेंगे, डी एक्स नहीं डी अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स बोलेंगे, या फिर एफ, समझ आएगा, एक्स का ही क्या है, वेरिएबल है, एफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, और ये आपका अपर रीमान इंटीग्रल एफ डी अल्फा। ऐसा होता है तो फंक्शन एफ को हम बोलते हैं